आज डेट है 7 अगस्त 2026। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउ जोन को देखेंगे तो 464 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। और नेस्डैक को देखेंगे तो 15 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। निकाई नेगेटिव है, संघाई थोड़ा साइडवेज है, हैंग सेंग नेगेटिव है। यानी अभी हमें नेगेटिव का फ्यूचर्स में डाउ जोन अभी भी नेगेटिव चल रहा है। यूएस टेक 100 को देखेंगे तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, यानी आईटी सेक्टर थोड़ा सा मिक्स रहेगा। नेगेटिव इंडिकेशन दिख रहे हैं, बाजार नेगेटिव होने के चांसेस हैं आज। गिफ्ट निफ्टी को देखें तो नेगेटिव चल रहा है, 98 पॉइंट नेगेटिव है। अगर गिफ्ट निफ्टी 98 पॉइंट नेगेटिव है तो इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है, गैप डाउन या साइडवेज खुलेगा बाजार, और साइडवेज से बियरिश साइड रहेगा। निफ्टी को एनालाइज करते हैं, आज कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। इंडिकेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे देखेंगे हम रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम कल ट्रेड प्लान कर रहे थे, प्राइस यहीं साइडवेज है, यानी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है और ये सपोर्ट पे पुल बैक ले सकता है। नेगेटिव जाएंगे, बाजार खुलते ही सेल कर सकते हैं। और अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो एक छोटा सा स्कैल्प हो सकता है, अदरवाइज इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। यानी निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा 24,450 का लेवल, और उसके बाद 24,200 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर हम हैं 24,650 या 700। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस मिलता है हमें 24,850। ऊपर की तरफ ब्रेक करने के चांसेस कम है, नीचे की तरफ ज्यादा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर है। अगर थोड़ा सा मूव मिलता है हमें ऊपर की तरफ तो 58,250 तक के टारगेट के लिए एक स्कैल्प किया जा सकता है बाइंग साइड। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर देता है, तो अगला टारगेट होना चाहिए 58,600, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से शॉर्ट सेल किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर प्राइस यहाँ से शॉर्ट सेल होता है 58,250 से, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन कंफर्मेशन ट्रेड लेना है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ट्रेड मिलती है तो हमें टारगेट मिलेगा सीधा 57,500। ये वाला लेवल टूटने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है बाजार। स्टॉक में देखें तो श्रीराम फाइनेंस कंटिन्यू बुलिश है, कल भी बुलिश रहा है, अभी भी इंडिकेशन बुलिश के ही दे रहा है। अगर डाउन साइड मिलता है हमें श्रीराम फाइनेंस तो 1118 के आसपास इसे बाय किया जा सकता है। अगर कल के हाई को ब्रेक करता है तो भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक रेंज में चल रहा है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मूव लिया जा सकता है। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तो यहाँ से छोटा सा स्कैल्प किया जा सकता है। इसका रेजिस्टेंस रहेगा 1260, अगर उसको ब्रेक करता है तो अपसाइड है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो अगर 1250 से नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है 1240 तक के टारगेट के लिए। यहाँ से एक पुल बैक अच्छा मिल सकता है, अगर पुल बैक कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से जा सकते हैं अगेन 1272 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक रेंज में रहा है 2 दिन से। अगर ये 2125 को ब्रेक कर देता है तो 250 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करें, अगर 2070 को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ सेल किया जा सकता है इसको, टारगेट होगा 2026। पोर्ट भी रेंज में चल रहा है, ये एक रेंज ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती है, अपसाइड ब्रेक करता है तो बाय, डाउनसाइड ब्रेक करता है तो सेल। अदानी इंटरप्राइजेस में देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था और कल इसने ब्रेक करा है, और ये ब्रेक नीचे क्लोजिंग भी आया है। तो अगर यहाँ से कोई पुल बैक और वापस दोबारा से स्विंग लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड किया जा सकता है। हम स्विंग लो मान के चलेंगे, अगर 3020 से नीचे प्राइस निकलता है तो सेलिंग की जा सकती है, टारगेट होगा 2972 का। अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसका ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन मिलता है तो टारगेट काफी ऊपर का मिलने वाला है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट जिस तरफ होगा उस तरफ ट्रेड किया जा सकता है। टीसीएस ऑलरेडी एक सपोर्टिंग जोन पे क्लोज हुआ है ये, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है तो बाय साइड के लिए बैठ सकते हैं, रेजिस्टेंस होगा 2463 का। और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 2356 के नीचे जाता है प्राइस, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प है सेल के लिए। यहाँ पे इसका टारगेट होगा 2299 या 2298। यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो यहाँ से भी एक बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये थे आज के स्टॉक, और निफ्टी के लेवल आपके सामने हैं, बैंक निफ्टी के लेवल आपके सामने है। अब मैं डेली मॉर्निंग में आपको ये लेवल दे देता हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो, आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बना सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ और लाइक करें। अगर आप भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं, मार्केट में नए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कमेंट में मैंने फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं।